हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों को कि हिंदी जो 2021 बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आप 90 मार्क्स कैसे लाएंगे। ठीक है, बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं बात करने वाला हूं। अपने पूरा जितना मेरे दिमाग में चलता है कि हाँ, आदमी इस तरह स्कोर कर सकता है, 90 प्रश्न ला सकता है, 90 नंबर हिंदी में, मैं उस प्रकार जर्नी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों को। मेरे पास जैसा कि देख पा रहे हैं पेपर भी है, 2020 जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसके पेपर भी हैं। अब मैं आपको पेपर के थ्रू ही आप लोगों को सब कुछ डिस्कस करना, ये भी बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ याद करके जाना है आप लोगों को। आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे, 90 नंबर कहीं नहीं गया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबके पास ये वीडियो चला जाए, ताकि सब लोग अच्छे मार्क्स पा पाएँ। ठीक है, देखिए एक एक बात मैं शेयर करने वाला हूँ, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आपके पास ऐसा एकदम पेपर मिलेगा। ठीक है, एक कोई अनुक्रमांक है जिसका अमर नाम है, मेरे पास पेपर आया है जैसा कि देख पा रहे हैं। ये हिंदी का पेपर आप लोगों का है, 2020 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब बस अंतर एकदम सेम यही पृष्ठ रहेगा आप लोगों को, बस यहाँ पे 2021 लिखा रहेगा और कुछ नहीं अंतर इसमें लिखने को मिलेगा। यहाँ कोड चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होता है, जो कि आपको दिलाएगा 70 मार्क्स। 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं, वही टोटल आपका 100 मार्क्स कहलाता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि कैसे करें। अगर पेपर आपके पास आ रहा है, कितने मार्क्स का कौन क्वेश्चन पूछता है, क्या पढ़ के जाना आपको। देखिए पहला जो प्रश्न आता है हिंदी का, जो पहला प्रश्न आता है, पहला में क ख ग इस तरह रहता है। तो पहला प्रश्न में जो क वाला प्रश्न आता है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न की गिनती होती है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न की। अब देखिए हिंदी में जो पहला पॉइंट आपको याद कर जाना है वो है बहुविकल्पीय। क्या है स्टूडेंट? बहुविकल्पीय। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न क्या होते हैं, मैं क्वेश्चंस बैंक से भी आपको दिखा रहा हूँ, अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। तो देखिए बहुविकल्पीय मतलब ये चीज़ होता है कि जैसे पहला प्रश्न आपके पास है वाला, तो जैसे यहाँ पे दिया है, कहेगा इसमें से निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ये 4 ऑप्शनों को पढ़ना पड़ेगा कि हाँ भाई। देखिए पहला गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं, चाहे संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, चाहे ममता की जो कहानी के लेखक है जयप्रकाश भारती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आपको 4 दिया रहेगा। अब इन चारों में से आपको देखना होगा कौन सत्य है, वही सत्य आपको छाट कर लिखना है। जैसे में आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक में आइए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका दे दिया, क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया। जैसा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, कह रहा है कि नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, असत्य है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, असत्य है। बूंद और समुद्र के लेखक अजय हैं, असत्य है। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, सत्य है। तो हमने देख पाया कि 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको। कितना ऑप्शन? 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो कि ये वाला सही है, जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे 2015 2016 ये जो पूछा गया प्रश्न है, एक ही प्रश्न आएगा। अब इसको हटा देता हूँ। बहुविकल्पीय का कितना? एक ही प्रश्न आएगा, और उसमें आपको क्या करना होगा? सत्य और असत्य देखना होगा। जो सत्य होता है उसी पर टिक किया जाता है, सत्य को छोड़ दिया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको, पहला ही क्वेश्चन से मुलाकात होगा जो कि 1 मार्क्स दिलाएगा आपको। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमको पढ़ के क्या जाना, जो मैं दिखाया हूँ वही चीज़ आपको पढ़ के जाना, तभी 1 मार्क आपके क्लियर होगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर वहाँ से क्लियर। इसमें देखिए पहला में फिर ख आएगा। मैंने क्या बताया कि क मैंने कर लिया, ख आ गया। ख में क्या रहेगा? निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के नाम, लेखक का नाम बताइए। तो देखिए रचना और लेखक, देखिए यहाँ पे चिंतामणि, आकाशदीप, हिमालय का पुकार, मेरी आत्मकथा, ये आपका दिया है रचना। इन्हीं रचनों के रचनाकार का नाम लिखना होगा। तो ऑलरेडी बहुत वीडियो बन चुकी है मेरी, जाके देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट पे। लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आप दूसरा बात ये आ गया कि दूसरा जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो आपका रचनाकार से पूछेगा। ठीक है, रचनाकार दे देगा आपका, लेखक पूछ सकता है। ठीक है, तो इससे जितने भी रचनाकार हैं, जितने भी रचनाएं आपको प्रमुख रचनाएं, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से देखेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा जो कि 1 मार्क दिलाएगा आपको। ठीक है, कितना? 1 नंबर दिलाएगा। तीसरा देखिए आपका, अब बात को समझिए। फिर देखिए जहाज के पंछी का लेखक का नाम लिखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, रीति मुक्त कवियों में से किसी एक कवि, देखिए रीति मुक्त कवियों,
श्लोकोत्तर योग, प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, प्रयोगवादी काव्य धारा की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात को समझिए। प्रगतिवादी 2 नंबर, प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियां 2 नंबर। तो देखिए 2 2 4, 4 नंबर, एक 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, एक 9 नंबर और इधर वाला आपका 10 नंबर। मतलब हमको ये मालूम चल गया कि हिंदी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क ख घ इस तरह बटा रहता है, वो टोटल कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का आता है। उसी 10 नंबर को आप पहले तैयार करके जाना है और इस 10 नंबर का ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है स्टूडेंट। मैं इसमें पहले बता रहा हूँ ना आप लोगों को 90% कैसे लाना है, तब तुरंत इसमें सॉल्यूशन करके भी दिखा देता। लेकिन फिलहाल आप समझिए, मैं करके सारी वीडियोस बना चुका हूँ। चैनल के प्ले लिस्ट पर चल जाइए, वहाँ हिंदी का खोलिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर तो बस ऐसे पूछा जाता है आपका पहले क्वेश्चन में। तो देखिए 10 नंबर आपको किसी कीमत पे इसको तैयार करके जाना। आपको वो विकल्पीय प्रश्न हुआ, रचनाकार लेखक का नाम हुआ, प्रगतिवादी प्रयोगवादी काव्य धारा के लेखक यहाँ पे पूछा था आपके कि पंछी के आपको दे देगा रचना दे देगा, उसके रचनाकार पूछ देगा। ठीक है, यहाँ पे पत्रिका दे देगा, संपादक का नाम पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर पहला आपको। अब यहाँ से समझिए आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा की बारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा में जो मैं अभी जस्ट बताया हूँ वही चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा मिला के आपको कितने मार्क्स? 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बात को समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला था, तो क्वेश्चन नंबर पहला में 5 नंबर का और क्वेश्चन नंबर दूसरा में 5 नंबर का, टोटल यहाँ से कितने? 10 नंबर के क्लियर हो गए स्टूडेंट, 10 नंबर के क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कि अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे गद्यांश आपको महत्वपूर्ण, गद्यांश को तैयार कर लेंगे तो 6 नंबर मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, तो मैं गद्यांश तो बहुत कराया हूँ, आप लोग जानते ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा गद्यांश रहेगा, तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा किससे रहेगा? गद्यांश से। और कितने नंबर का रहेगा? तो 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स का सिर्फ गद्यांश पूछता है। तो जितने भी गद्यांश मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया अपने बुक से भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें करना क्या होता है कि गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ता है जो 2 नंबर दिलाता है, रेखांकित अंश का व्याख्या करेंगे जो कि 2 नंबर दिलाता है, और लेखक ने वहाँ पे कुछ पॉइंट दिया रहेगा उसका अगर करते हैं तो 2 नंबर, मतलब 6 नंबर का गद्यांश क्लियर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा में पहुंचेंगे, तो अथवा में दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा में पद्यांश आ जाएगा, सेम यही कंडीशन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा आपका पद्यांश देगा, क्या देगा स्टूडेंट? पद्यांश। अब पद्यांश भी कितने नंबर के रहेंगे? 6 मार्क्स के रहेंगे। तो जितना मोस्ट इंपोर्टेंट में पद्यांश तैयार कराया हूँ चाहे अपने बुक से कर लीजिए। तो 10 नंबर यहाँ से, 6 नंबर यहाँ से, 6 नंबर यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहुँच गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी पेपर सहित में दिखा रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां में पहुँचेंगे तो आपका आ जाएगा एक लेखक का जीवन परिचय। अब देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 में लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय। अब जीवन परिचय तो आपको किसी कीमत पे याद कर लेना, किसी कीमत पे आपको याद करके जाना है जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लोग भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का, पद्मलाल पूनालाल, डॉक्टर राजेंद्र, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक जीवन का परिचय याद कर लीजिए जो कि 3 नंबर आपको दिला देगा, ये फिक्स रहते हैं पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 6वां में पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ पे देखिए 5वां में क ख दिया रहता है, क में आपका लेखक का और ख में आपका कवि का। तो 5वां में आपका क ये आपका लेखक हो गया, इसमें ख एक पॉइंट और आएगा जो कि कवि का जीवन परिचय पूछेगा। और कवि का जीवन परिचय करते हैं वो भी 3 नंबर आपको दिलाएगा। कवि में कौन कौन से? तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, ये लोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो पहले याद करके जाना है जो कि आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6वां जब आएगा आप देखेंगे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए जो कि 4 नंबर दिलाएगा। अब मैंने बताया था कि वाराणसी चैप्टर से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज आते हैं तो उसको कवर करके जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत के 1-2 चैप्टर जो है रे चातक की, देखिए ये बहुत प्रसिद्ध आपका यह रहता है संस्कृत गद्यांश, इसको तैयार करके जाइएगा, इसको जरूर देख के जाइएगा। ये 2020 का 21 में भी आ सकता है। ठीक है, और ये भी वाराणसी प्राचीन काल के विद्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे संस्कृत का अनुवाद आपको करना है जो कि एक क्वेश्चन नंबर क्या होता है? 6वां, जो कि कितने नंबर दिलाएगा? आपको 3 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो इस तरह तैयारी की जाती है स्टूडेंट, एक एक पॉइंट आपको तैयार करके चलना, तब 90 नंबर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको तैयार करना है। फिर 7वां आएंगे तो अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, 2 नंबर का। तो आपका संस्कृत का श्लोक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां में आपको श्लोक लिखना है संस्कृत का जो कि कितने नंबर? 2 नंबर दिलाएगा स्टूडेंट आपको। ठीक है, जैसा कि आप देख पा भी रहे हैं। फिर क में फिर ख आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
लीजिए संस्कृत में, तो यहाँ वाराणसी कैसे हम देखिए संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आता है, ठीक है। यहाँ 4 दिया है, 4 में से कोई 2 को करेंगे ना 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो हमको ये मालूम चल गया कि इसमें संस्कृत का हमको प्रश्न उत्तर भी तैयार करके जाना पड़ेगा। देखिए एक एक नंबर आपके लिए बहुत मेहनती है, एक एक नंबर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब स्टूडेंट नंबर आता है। ये नहीं कि फालतू में कुछ भी पढ़ लिया 90 नंबर आ जाए, एक एक पॉइंट आपको तैयार करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए हाथ से रस अथवा करोड़ रस जो नंबर, ये तो देखिए इस चीज़ को तो किसी कीमत पे आपको तैयार करिए, इसमें बताने की जो था हमको नहीं है। हाथ से रस करोड़ रस याद होना चाहिए 2 नंबर का। रूपालंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार आपको 2 नंबर का याद होना चाहिए किसी कीमत पे। सोरठा रूल आपको याद होना चाहिए, इसमें मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, कुछ आपको किसी कीमत पे याद करके जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब 9 और आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अब ये देखिए आपको पेपर में ही बता देता हूँ। निम्नलिखित उपसर्ग, देखिए स्टूडेंट अब ये सब फिक्स पॉइंट है, इसको थोड़ी बताना पड़ेगा और इसको आप इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं, ये तो पूछेगा ही पूछेगा ना। उपसर्ग आपका 3 नंबर का पूछता है, तो किसी कीमत पे तैयार करके 3 नंबर आपको दिलेगा, किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। सारे मोस्ट पूरा हिंदी का मैं सोल्यूशन करा चुका हूँ स्टूडेंट, जाइए तो प्ले लिस्ट पे पढ़िए। तो आप कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस कराना है, प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी सब कुछ पढ़ा दिया हूँ। तो यहाँ पे उपसर्ग आपको तैयार करके जाना है। यहाँ मैंने प्रत्यय पढ़ा दिया, जो कि 2 नंबर के प्रत्यय पूछे जाते हैं, तो ये सब कुछ तैयार करके जाना पड़ेगा, तब ना 90 नंबर आएगा, समझ रहे हैं। ऐसे नहीं ना नंबर आ जाएगा आप लोगों का। फिर देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी 2 समास विग्रह करना है, समास विग्रह करना है, मैं बताया हूँ 2 नंबर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तब देखिए 2-2 नंबर, बूंद बूंद से तालाब भरता है, तब इस तरह नहीं कि मैं कोई ऐसा जादू ट्रिक बता दिया 90 नंबर आ जाएगा। अरे भाई सारी क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ करना ना पड़ेगा, कि ऐसे ही 90 नंबर आ जाएगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही करना आपको तैयारी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे तत्सम रूप पूछेगा, यहाँ पे दे दिया तत्सम रूप करेंगे तो 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी तक कोई डाउट हो रहा है कि हाँ तत्सम रूप क्या होता है, चाहे प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बना दूंगा स्टूडेंट आपके लिए। मैं इसीलिए तो ये चैनल खोला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परवाची शब्द, तब परवाची शब्द में मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूंगा, जाके देखिए, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछिए, हम बता दूंगा आप लोगों को। तो 2 नंबर परवाची शब्द से मिलते हैं स्टूडेंट। फिर आएंगे तो संधि विच्छेद, 2 नंबर फिर संधि विच्छेद से जुड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, आराम से सब कुछ समझते चलिए। संधि विच्छेद 2 नंबर के पूछेगा। फिर देखिए निम्नलिखित षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूप में मति तथा फल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद करके जाना है, बता भी दिया हूँ मैं। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर क्लियर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन हमको लगता है 10वें तक पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद आगे आएंगे स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु, देखिए धातु, लकार, पुरुष तथा वचन पूछेगा आप लोगों की इसमें से, जो कि 2 नंबर के क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे ना, तब 90 नंबर आएगा, समझ रहे हैं। नहीं तो कोई आशा मत रखिएगा, जो भी सच्चाई आप लोगों के सामने बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में से किसी 2 संस्कृत में, देखिए सब कुछ बताया हूँ, बस आपको तैयार करना है स्टूडेंट, ठीक है। 100 मैंने संस्कृत के अनुवाद बताया था आप लोगों को, जाके वीडियोज़ को देखिए, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध, देखिए देश प्रेम पर निबंध में बता दिया हूँ, स्वच्छ भारत अभियान पे, अनुशासन का महत्व पे, योग शिक्षा, ये 2-3 थे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट से, कोरोना पे भी मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं निबंध अगर लिखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 11, फिर लास्ट क्वेश्चन बस आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो हम लोग और जो भी चलता है मुक्ति, चाहे जवाहरलाल, चाहे ज्योति जवाहर चलता है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोड पे आता है कि आपको मुक्ति दूत याद करना है कि ज्योति जवाहर की मेवाड़ मुकुट याद करना है। तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा प्लीज़ उसको याद करके जाइएगा, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है जो कि 3 नंबर दिलाएगा। तो इस तरह जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, इस तरह करके स्टूडेंट आपका तैयार होगा कितना, 90 नंबर। यहाँ पे मैं पेज ले लेता हूँ, इस तरह तैयार करेंगे तब 90 नंबर आएगा। फाइनली मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, नहीं तो फिर नहीं आ सकता है, समझ, कोई जरिया ही नहीं है आपको इस तरह लाने का। जितना मैं डिस्कस किया उन्हें सारे प्रश्न कि कितने नंबर का पूछा है, तो वो सब एक एक नंबर याद करना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी कोई अच्छा सा, ठीक है, तब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में तो मैंने आप लोगों को हिंदी की सारी चीज़ें बता दिया, बस अब आपको बस याद करना, सिर्फ याद करना और कुछ नहीं। तो प्लीज़ आप इसको जितना भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ स्टूडेंट, प्लीज़ इसको याद करिए, तभी तो नंबर आएगा ना। मेरे पढ़ाने से कुछ थोड़ी होगा, समझ रहे हैं। मैं तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, याद नहीं करेंगे तो कहीं क्या लिखेंगे आप ही बताइए। तो देखिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास पहुँच जाए, सब लोग जान सके कि हाँ तैयारी किस तरह करनी है हिंदी की, कि 90 नंबर आए। इसी प्रकार सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है स्टूडेंट, सभी विषयों के इसी प्रकार कवर करेंगे तभी नंबर उठेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत रहा होगा आप लोगों को कि नहीं समझ में आएगा गद्यांश पद्यांश चाहे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट, कमेंट कीजिए, मैं तुरंत बना दूंगा इस पर वीडियोस, ठीक है। चलिए।